बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। ये वीडियोस मैं इकट्ठी बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। दोनों साथ साथ मैं निशान लगवा देता हूँ, एमसीक्यूज़ भी करा देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन से कैंसिल हो गए हैं। छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल एरेस का। इस क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता काफ़ी सालों से, बल्कि 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। चैप्टर का नाम एरेज है। जो इंट्रोडक्शन बोर्ड ने, इसमें काफ़ी मिस्टेक हैं जो बोर्ड ने सिलेबस भेजा हुआ है, इसलिए मैंने काफ़ी ट्राई करके मेहनत करके इसको सेट किया है। एरेज का इंट्रोडक्शन नहीं करनी पहले। ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एरे या व्हाट इज़ एन एरे। तो यहाँ से लेके एरे तक आपने जो है ना ये 2.5 लाइन करनी है। उसके बाद एक और बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडेक्स और व्हाट इज़ सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ईच एरे से लेके और विद द नेम ऑफ एरे। ये दो आपके शॉर्ट हो गए। उसके बाद अमूमन एरे का सिंटैक्स भी पूछा जाता है, तो ये तीसरा शॉर्ट हो गया व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ एरे। ये इसका जनरल फॉर्मेट है। एरे का नाम लिखना है, फिर साइज लिखना है और नीचे फिर एक लाइन में बता देना है कि एरे के नाम का क्या मतलब है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट है, एनक्लोज्ड कहते हैं छोटी ब्रैकेट्स को जो आप यूज़ करते हैं। यहाँ तक 3 शॉर्ट हो गए इस पेज पे। चौथा शॉर्ट है, बड़ा ही मशहूर सवाल है कि आम वेरिएबल और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल वेरिएबल एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, तो ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल का जिक्र है। इसको आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर बाद जो है टीचर्स कहते हैं कि वी हैव ओनली डील विद सम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, यहाँ से लेके और उसके बाद एंटायर एरे तक। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी। 4 शॉर्ट हो गए। ये आपका टॉपिक कैंसिल हो गया, ये नहीं करना। उसके बाद पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन एरे में चैप्टर में से आता नहीं है, तो शॉर्ट और उसके बाद उसके साथ ये प्रोग्राम करना है। याद रखें प्रोग्राम एंड तक होता है, उसके बाद जो कुछ है वो इसका आउटपुट होता है। वो लिखें या ना लिखें, प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने यहाँ तक इसका याद करना है। इसकी भी जरूरत नहीं आगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग बता रहा हूँ, चैप्टर में से नहीं आता। और इसकी ये एक और एग्जांपल हो गई, ये भी आपने एंड तक करनी है, इसका आगे रन करने के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डायमेंशन, यानी व्हाट इज़ डिम स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके 255 तक। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ डिम स्टेटमेंट, वहाँ से लेके यहाँ तक इसका सिंटैक्स आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये कुछ रूल्स हैं डिम स्टेटमेंट को यूज़ करने के, और उसकी एक एग्जांपल हो सकता है बोर्ड वाला पूछ ले, तो ये इसका प्रोग्राम बना देना आपने। प्रोग्राम भी यहाँ तक करना है, रन से नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइन नंबर 110 यानी एंड तक करना है आपने। उसके बाद नीचे आ जाएं, टाइप्स ऑफ एन एरे करना है, एक और अहम टॉपिक है। इसमें पहले तो बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे देयर आर। 2 टाइप्स ऑफ एरेज, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का बताना है कि क्या एरे होती है, इसका फिर सिंटैक्स बताना है और इसका एक प्रोग्राम एज एन एग्जांपल दे देना है। यहाँ तक इसके भी रन से नीचे की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिलेबस है। 2 डायमेंशनल एरे नहीं है सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन उसके लॉन्ग क्वेश्चन सारे कैंसिल है, तो फिर इसका मतलब है ये भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर मेंशन किया है कि जो आपका जो सिलेबस है वो पेज नंबर 56 तक है, सॉरी पेज नंबर 57 की 1D तक है, तो यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये 2D कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। फिलिंग एंड प्रिंटिंग वाला टॉपिक भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। एरे मैनिपुलेशन भी वैसे तो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मगर बोर्ड ने इसको मेंशन नहीं किया, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिल द ब्लैंक्स आपने नहीं करनी। एमसीक्यू में करवा देता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। स्टेटमेंट एक्स30 का आंसर CH31, क्योंकि बता रहा हूँ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सबस्क्रिप्ट तो 0 से लेके 30 तक 31 बन गए, मेमोरी सेल्स बन गए। उसके बाद 2D एरे में अगर मेंशन ना हो तो कितनी बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स होंगे 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज नन ऑफ देम, इसमें से कोई भी नहीं है। पांचवें का एमसीक्यू, ये सबस्क्रिप्ट नहीं होता, ये इनवैलिड होता है सबस्क्रिप्ट। then an element of an array is mentioned by a subscript। उसके बाद डायमेंशन स्टेटमेंट के लिए कौन सा कीवर्ड डिम यूज़ की जाता है, DIM। मैक्सिमम नंबर जो आप किसी भी डायमेंशन में दे सकते हैं दैट इज़ 255, यानी इससे बड़ी एरे बेसिक लैंग्वेज में नहीं बन सकती। और अगर आप सबस्क्रिप्ट 3,2 देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। पहला नंबर जो है वो रोज़ को मेंशन करता है और अगला कॉलम के लिए होता है।
और अगर आपने सब्सक्रिप्ट डिम स्टेटमेंट में 30,50 दिया तो इसका मतलब है कितनी वैल्यू रिजर्व करेगा, 1500 करेगा। वैसे ये जवाब दुरुस्त नहीं है क्योंकि स्टार्ट 0 से होता है, लेकिन चूँकि बुक पे लिखे हो तो हम इसको फॉलो करते हैं, यही बताते हैं बच्चों को। ट्रू फॉल नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना है, उसके बाद 7, 8, 9 नहीं करना, फिर 10वां करना है और 11वां करना है, 12वां 13वां नहीं करना, 14th क्वेश्चन करना है, 15 और 16 भी नहीं करने, कैंसिल हो गए। और उसके बाद 17 क्वेश्चन भी करना है आपने, 17 के दोनों पार्ट्स करने हैं, आउटपुट निकालना है या एरर निकालना है अगर हैं तो, और क्वेश्चन नंबर 18 करना है। फिर चेक कर लें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंसिल, 12, 13 कैंसिल, 15 कैंसिल, 16 कैंसिल, ब्लू वाले करने हैं आपने। उर्दू वालों को मैं बता दूं, वही पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन एरिक है, मैंने निशान लगा दिए हैं, यहाँ से लेके कहलाती है। उसके बाद व्हाट इज सब्सक्रिप्ट क्या होता है, हर एक एरिक के नाम होता है, यहाँ से लेके कहते हैं तक या बेहतर है कि यहाँ तक लिखने जाता है। फिर एरिक का सेंटेंस बता दें और इसकी एक लाइन यहाँ तक वेरिएबल नाम ना हो, और उसके बाद व्हाट इज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्या होता है, वहाँ से यहाँ से लेके जाहिर कर सकें। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस पहले पेज पे दिए हुए हैं। व्हाट इज एरे, व्हाट इज सब्सक्रिप्ट, write down the syntax of an array and what is subscripted variable, print an array, ये वाला काम करना है। उसके साथ ये प्रोग्राम लिखना है। मैंने बताया था प्रोग्राम के नीचे, प्रोग्राम हमेशा एंड तक होता है, उसके बाद नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल करनी है, 4.2 भी कर लें, वो भी यहाँ तक है, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। डेम स्टेटमेंट करनी है, पहले डेफिनेशन के डेम स्टेटमेंट होती क्या है और उसका फिर आपने करने के रूल बताने, गौर करना चाहिए कौन सी बातें, और उसके बाद उसकी एक एग्जांपल दे दें। ये भी आपने 110 लाइन तक करनी है, नीचे नहीं करना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एन एरे, एरे की इकसाम। 2 तरह के एरे हैं, एक सिमती 1 डायमेंशनल एरे करना है, उसका फिर आपने सिंटैक्स भी करना है और उसके साथ एक प्रोग्राम भी करना है 120 लाइन। 2 सिमती एरे मैं बता रहा हूँ कि कोर्स में नहीं है, मिस्टेक हुई हुई है, ये भी नहीं करना। और हाउ टू फिल एंड प्रिंट 2 डायमेंशनल एरे, ये भी नहीं करना, क्योंकि जब ऊपर वाला टॉपिक कैंसिल है तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला टॉपिक भी कैंसिल है। और हाउ टू मैनिपुलेट एरे, ये भी नहीं करना। फिल द ब्लैंक्स नहीं करनी, एमसीक्यू मैंने की, आपको करा देता हूँ। एरे की 2 एग्जाम है और इसका आंसर 31 होगा, मेमोरी लोकेशंस। 2 सिमती एरे अगर सिमत ना दी गई हो तो फिर मैक्स बाय डिफ़ॉल्ट 10 यहाँ पर टिक करना है। अगले का इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। चौथे का, पांचवें का, अगर सब्सक्रिप्ट इनमें से कौन सा गलत है, A-2 जो है वो सब्सक्रिप्ट गलत है, क्योंकि सब्सक्रिप्ट के साथ माइनस का साइन कभी भी यूज़ नहीं होता। और स्टेटमेंट, सिंपली स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल वर्ड होता है DIM। ज़्यादा से ज़्यादा कितने आप बता सकते हैं, सबके वैल्यूज़ 255। और अगर 3,2 का मतलब क्या है कि 3 कतारें हैं और 2 कॉलम है। 3,2 पहली जो है वो कतार रो के लिए होती है और दूसरी कॉलम के लिए होती है 2। स्टेटमेंट 30 का मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश वालों को भी ये स्टेटमेंट टेक्निकली आंसर गलत है, 1500 नहीं होता, लेकिन बुक में बड़े अरसे से यही दिए हुए, इसलिए हम इसी को ठीक करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो स्टार्ट 0 से होता है। तो ये 31 को मल्टीप्लाई बाय 51 करना चाहिए, मगर ठीक है, इसको फॉलो कर। ट्रू फॉल नहीं करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना है, 7वां भी नहीं करना, 8वां भी नहीं करना और 9th क्वेश्चन भी नहीं करना। फिर 10वां 11वां करना है, 12वां नहीं करना आपने और 13वां भी नहीं करना। 14 करना है, 15 भी कैंसिल हो गया, 16 भी कैंसिल हो गया। 17 के दोनों पार्ट्स करने हैं, फाइंड एरर, और क्वेश्चन नंबर 18 करना है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले चैप्टर नंबर 5 की बना के दूंगा, और इसलिए उर्दू वालों के लिए अभी चैप्टर नंबर 3 भी रहता है, वो मैं इंशाल्लाह जल्दी बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड गुड बाय।